साथ साथ बैंक्स फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, एनबीएफसीज की बात करें और पर्टिकुलरली देवेंद्र जी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बात करें, डू यू थिंक इट इज़ इन अ स्वीट स्पॉट? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज इस वक्त जिस तरह से पैन आउट होती हुई दिख रही है, आपको लगता है कि निवेश के लिहाज से हाउसिंग फाइनेंस प्ले है जिस पर एक फोकस होना चाहिए? बिल्कुल। आई थिंक जो ग्रोथ हाउसिंग के अंदर आने वाला है, अगले 10 साल का रोड मैप शायद हमें क्लियर है। बट मैं इतना पॉजिटिव हूँ हाउसिंग क्षेत्र के लिए कि इंडिया के अंदर करीबन अगले 50 साल तक कंस्ट्रक्शन बूम, हाउसिंग बूम रहेगी। अगर हाउसिंग फाइनेंस नहीं होता है तो ये बूम पॉसिबल नहीं है। So that means कि गुड क्वालिटी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस विल डेफिनेटली बी इन डिमांड। बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, एचडीएफसी है, इवन बैंक के माध्यम से एसबीआई है जो हाउसिंग फाइनेंस पे लेंड कर रही है। I think these are some of the companies which are looking relatively much more better than ever before. बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मॉडल थोड़ा अलग से अलग है, तो आई थिंक दैट इज वेयर प्रोबेबली वी फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी विज़ावी दी अदर कंपनीज, क्योंकि हमें मार्जिन उनको बेटर मिलता है। तो आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी आउट देयर। Housing finance as a business, insurance, life insurance as a business, asset management company as a business. These are some of the businesses which are likely to grow significantly in next 5 to 10 years. जो हिसाब से उनकी साइज बढ़ रही है, करीबन मैं समझता हूँ कि संभवित है कि करीबन 20% कैगर जिसके ऊपर एक बिजनेस के अंदर ग्रोथ आते रहेगा अगले 10 साल तक। अगर आप ओवरऑल मार्केट के चर्निंग को भी देख रहे हैं तो देवन भाई, एक छोटा सा पॉइंट आपसे और ये जो सरकारी और डिफेंस वाली कंपनीज हैं, इन्होंने पिछले साल काफ़ी बड़ा पैसा बना के दिया। और मैं थोड़ा इसको कोट अनकोट करके बोल रहा हूँ, इसको कोई बुरा ना माने, काफ़ी सारे लोगों की आदत बिगाड़ दी कि जो डिफेंस और रेलवे कंपनीज ने जो पैसा दिया, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि पैसा बनाना इतना आसान होता है तो क्यों ना मार्केट्स में आया जाए। लेकिन इस बार का छोटा सा ही शेक उनको डरा भी रहा है। तो सर, ये डिफेंस और रेलवे कंपनीज पर आपका टेक क्या है? ये एक सेकंड राउंड में और तेजी बनाएंगे या फिर सफिशिएंट हो चुका है इनकी बढ़त अभी? तो डिम्पी, इन्वेस्टर को एक मार्गदर्शन के हिसाब से दिखाए तो शायद उनको एक चीज बतानी जरूरी बनती है। रेलवे, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर के जो कारोबार है, ये जो कारोबार है वो कारोबार काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है। उनके बिजनेस के अंदर कोई सेकंड थॉट नहीं है। मगर आई थिंक एक चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। अगर आपकी इकोनॉमी, नॉमिनल इकोनॉमी आपकी 11.5-12% के बेसिस पे ग्रो होती है और उसके ऊपर आई थिंक ये कंपनियां करीबन 15 से 20% के बीच में ग्रो होती है, तो डेट मीन्स कि इट इज अ नेचुरल सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर दिस कंपनीज बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी। ये विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। 2030 तक गवर्नमेंट ने रोड मैप रखा है इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करने का, रेलवे के अंदर स्पेंड करने का, डिफेंस के अंदर स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रोड मैप रखा है, तो ये विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। मगर ये ग्रोथ जो है वो 15 से 20% के ऊपर नहीं आ सकता है बिकॉज आई थिंक इट इज कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन रेलवे कंपनी को या डिफेंस कंपनी को या गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दिए गए थे, उसके अंदर बदलाव आना जरूरी है। ये प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन नहीं हो सकता है। अगर आप 15 से 20% के बीच में ग्रो कर रहे हो कंपनी के अर्निंग को, तो आप कंपनी के अर्निंग, कंपनी का वैल्यूएशन 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक नहीं रख सकते हो। ये मॉडरेट होके 20, 30, 25, 35 के आसपास आना जरूरी बनता है। तो सर्टनली ये करेक्शन का प्रोसेस है, ये चालू है मार्केट के अंदर। काफी हद तक प्राइस करेक्शन आया है। मैं तो समझता हूँ कि आई थिंक इवन द टाइम करेक्शन इज ऑल्सो सेटिंग इन, और टाइम करेक्शन करीबन 4 क्वार्टर या 6 क्वार्टर का टाइम ले सकता है। तो ये चीज को ध्यान में रखें। कंपनी के कारोबार अच्छे हैं, बट आप गलत वैल्यूएशन दोगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई थिंक मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर लाइकली टू सी इन कमिंग पीरियड, कि जिन्होंने गलत वैल्यूएशन में बाय किया है उनको थोड़ा वेटिंग पीरियड आ जाएगा 1 साल का, ऐसा मेरा मानना है।